हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं फिर आप लोग के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इन्हें ज़रूर यूज़ किया करिए, क्योंकि इससे लाइफ इजी हो जाती है। कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जो सबसे पहला है ना, कि हमारे पास ये इरेजर होता है और इरेजर के बच्चे हमेशा यूज़ करते हैं। हमारे घर में यूज हमेशा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही यूज होगा, इसके कई सारे यूज है। तो अभी आगे भी हम आपको कई सारे यूज इसको बताएंगे। तो चलिए, आज मैं घर के लिए इसका यूज एक बता रही हूँ कि हमारे बोर्ड कभी कभी ना कोई कोई बहुत गंदे हो जाते हैं। देखो, ये बहुत सारे गंदे हो गए हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बच्चों को भी गर्मी की छुट्टियों में कुछ सिखाएं काम करना। तो आप बेशक उनको उनसे ये करा सकते हो। देखो, ये इरेजर उनके हाथ में दे दो और आप साथ साथ रहो, बस ध्यान रखना उनका। और इस तरीके से आप जैसे ही रगड़ोगे ना, आप अपने करो या फिर उनसे भी करा सकते हो, अगर आप बच्चों से चाहते हो थोड़ा बहुत काम कराना। तो ये जैसे ही उन्हें मज़ा भी आएगा ऐसा करने में, तो ये जैसे ही रगड़ना शुरू करेंगे ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ऊपर रगड़ रही हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। बिल्कुल फ़र्क सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे वाला गंदा है और ऊपर वाला साफ़ हो गया। तो इस तरीके से आप खुद भी कर सकते हो, या चाहो तो छोटे बच्चों से भी करा सकते हो, क्योंकि हम बच्चों को नहीं चाहते कि बिजली का सामान छुए। लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ होता है, इसमें कोई पानी तो यूज़ करना है नहीं। और आप झाड़ के देख लो, बिल्कुल साफ़ अंतर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप इरेजर का यूज अपने कर सकते हो, लेकिन किचन में मत करना, क्योंकि वहाँ ऑयलीपन ज़्यादा होता है, तो वहाँ नहीं ये काम करेगा जल्दी। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये माचिस के डिब्बे से है। माचिस के डिब्बे से हम ना सुबह शाम हमेशा अगरबत्ती हमें जलाना ही होता है। पूजा पाठ में हमेशा इन अगरबत्तियों का यूज़ करते ही हम। लेकिन क्या है ना कि हम ना सोचते हैं ना कभी कभी कि दो चार यहाँ जला दे, दो बाहर उधर रूम में जला दे, दो दूसरे रूम में जला दे अगरबत्ती। खुशबू हम सोचते हैं कि सब जगह कर दे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास स्टैंड एक ही होता है। तो देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हो इसका उपाय। तो मैंने माचिस ले लिया है और इसमें मैंने एक कील ले लिया है, इससे होल कर लिया है। ये थोड़ा सा घुमावदार कील था तो थोड़ा सा फट जा रहा था। आप नुकीली सी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 4-5 होल कर दो, 3-4 जितने चाहो होल कर दो। तो मैं ऐसे होल कर दी हूँ। देखो, ये होल हो चुका है। और आप माचिस की तिल्लियों को खाली कर दो। देखो, इस तरीके से आप सारे निकाल दो और इसके जगह पे कोई भी भारी सा कोई नट बोल्ट हो वो डाल दो। और अगर इसे नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे, आपके पास सिक्के हैं तो आप उनको डाल दो। तो बस कोई वेट वाला चीज़ जिससे कि वेट हो जाए, कि ये गिरे ना, क्योंकि ये हल्के होते हैं। अब देखो, हम अगरबत्ती जला दिया और सारे अगरबत्तियों को हमने इसमें लगा दिया। तो इस तरीके से पूरे घर में हम जहाँ चाहें वहाँ 2-4 अगरबत्तियाँ जला सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हमें ना वो जलाना होता है, अगरबत्ती मच्छरों की अगरबत्ती जलानी होती है, और उस समय भी हमारे पास स्टैंड होता नहीं है। तो आप उस समय भी इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, कितने सारे स्टैंड आदमी कहाँ से लाएगा सबके रूम के लिए। तो इस तरीके से आप माचिस में होल करके और मच्छरों की अगरबत्ती भी आप जला सकते हो, और ये बहुत सही रहता है। तो देखो, ये आराम से आप कहीं पे भी रख दो, ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मैंने इसको कई बार यूज़ किया है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और अगला जो टिप्स है ना, ये च्युइंगम से है। च्युइंगम हमारे बच्चे खाते हैं, और सबसे गुस्सा तो तब आता है जब वो अपने कपड़ों में चिपका के लाते हैं। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये च्युइंगम खाने के बाद भी आप बिल्कुल उनको आराम से साफ़ कर सकते हो, आराम से छुड़ा सकते हो। तो चलिए देखिए, मैं च्युइंगम को आपको चिपका के दिखा रही हूँ। देखो, मैंने इस कपड़े पे खाने के बाद चिपका दिया था, रुमाल पे। और देखो, खींच के भी मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ये पकड़ चुका है, निकल नहीं रहा है। लेकिन ये बहुत ही आसानी से, आपको सेकंडों नहीं लगेंगे, मिनट नहीं लगेंगे, ये फटाफट निकल जाएगा। तो बस कोई भी आइस क्यूब आप ले लो, थोड़ा सा आइस ले लो, और इसको इसी पे आप सॉफ्टली एकदम इसी पे मल दो। बस आराम से आप बिल्कुल सॉफ्टली आप इसको रगड़ दो यहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना, ये बिल्कुल ये छोड़ने लगेगा। देखो, ये आराम से छोड़ रहा है, ऐसे सारे ये चिंगम सारे निकलने शुरू हो गए। आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ, और ये सारे निकल गए। जो थोड़े बहुत चिपके हुए आपको दिख जाए ना, उन पे भी आप ऐसे जैसे ही मलोगे ना, ये भी तुरंत साफ़ हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अब कपड़ों में कहीं पे भी च्युइंगम लग जाए तो बच्चों को डांटना नहीं, बस आराम से इनको निकाल सकते हो। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपकी प्रॉब्लम आगे अगर ऐसी होती है तो इसी तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। बिल्कुल बस बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का ये बचपन होता है और वो स्कूल में जाते हैं, कोई ना कोई शरारत करता ही है। कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो खा करके और चिपका देते हैं कपड़ों में। तो अब बस आराम से आप इनको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये इरेजर से ही है। इरेजर का देखिए अभी हमने यूज़ किया था, लेकिन फिर मैं एक और यूज़ आपको बता रही हूँ कि ये घर में आते ही रहते हैं और हम इनका यूज़ कितना किया अभी हमने, और फिर अभी मैं एक यूज़ बता रही हूँ। तो चलिए बस हमको क्या करना है कि इस इरेजर को अलग निकाल लेना है, इसके कवर को भी अलग कर लेना है। और कवर को अलग करने के बाद हमारे पास ऐसे टेप होते ही रहते हैं जो उलझ जाते हैं ऐसे बिल्कुल, और ये फैले रहते हैं। तो बस आप इनको लपेट दो, लंबे में ऐसे लपेट दो, और लपेटने के बाद इसका जो कवर है ना उसी में आपको डाल देना है। तो देखिए हमने इसके कवर में इसको डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से इसके अंदर आ गया है। अब ये बिल्कुल फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। अब जहाँ चाहो वहाँ रख दो। तो पहले तो आप उठा करके फेंक देते थे, अब आप इरेजर का यूज़ करो और उसके ऊपर के कवर का भी यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप कहीं पे भी फेंक देते थे, इसका कि यूज़ था ही नहीं, लेकिन अब अगर जान के होना तो इसके कवर को फेंकना मत, बस ऐसे ही यूज़ करना। तो गाइज़ आज का हैक अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा ना, कोई भी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें प्रोत्साहित करता है फिर से वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा कि और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।